विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में व्यस्त है। दोनों गठबंधनों के कुछ घटक दल अपने नेता के जितने समर्थन में हैं, उतने ही बगावती अंदाज में भी दिख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, एलजेपीआर के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार एनडीए के अगुआ नीतीश कुमार की नाक में दम किए हुए हैं, तो महागठबंधन में वीआईपी के मुकेश सहनी अलग ही तेवर अपनाए हुए हैं। चिराग पासवान विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणाएं कर रहे हैं, तो मुकेश सहनी का ये कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा होते जा रहा है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग से पार्टी और परिवार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। नवादा और रजौली के विधायकों ने तेजस्वी के नेतृत्व पर उंगली उठा दी है। सीट बंटवारा भी तेजस्वी के लिए कम समस्या नहीं है। आरजेडी का पुराना समीकरण एमवाई दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में तकरीबन 200 मुसलमानों ने एमएलसी खालिद अनवर के नेतृत्व में जेडीयू ज्वाइन करके सबको चौंका दिया है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की तलवार भी तेजस्वी के सिर पर लटक रही है। तेजस्वी की मुसीबत हाल के पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के प्रकरण ने भी बढ़ा दी है। अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का प्रेम प्रसंग हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में रहा। आपको पता होगा, ऐश्वर्या राय से तलाक के पहले ही तेज प्रताप यादव ने ये उजागर कर दिया था कि शादी से पहले उनकी किसी दूसरी लड़की से चक्कर था। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें भी तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की। इसके बाद हल्ला मच गया, तो उन्होंने कुछ ही देर के बाद जानकारी ये दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। अब तो वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं किया है। वो अनुष्का नाम की उस लड़की के घर भी गए, जिससे कि वो अपने संबंधों की बात स्वीकार करते हैं। इससे लालू यादव के परिवार की पिट रही भद्द और राजनीतिक नुकसान को देखते हुए आरजेडी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, लालू ने उन्हें परिवार से बाहर करने की जानकारी भी सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक कर दी। तेज प्रताप यादव ने अब पार्टी का झंडा भी अपने वाहन से उतार दिया है। वो चुनाव लड़ने पर आमदा हैं। अपने घर पर कार्यकर्ताओं का दरबार सजा रहे हैं। वो अपने पुराने चुनाव क्षेत्र महुआ भी गुरुवार को गए थे और ऐलान किया कि लोग कहेंगे तो वो फिर महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप कितना नुकसान आरजेडी को पहुंचा पाएंगे, खैर ये तो वक्त ही बताएगा, पर घर फूटे गंवार लूटे जैसी स्थिति तो तेजस्वी यादव के सामने आई गई। बिहार के भूतपूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पौत्री और चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। बाद में लालू यादव परिवार से प्रताड़ित होकर के उन्हें उनका घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने तलाक का केस फाइल किया। तलाक पर फैसला आने से पहले ही तेज प्रताप ने दूसरी लड़की से अपने संबंधों का खुलासा कर दिया है। अब ऐसे में जाहिर है कि ये ऐश्वर्या को अच्छा तो नहीं लगा होगा। उन्होंने दूसरी लड़की से तेज प्रताप के संबंध उजागर होने के बाद मीडिया के सामने जो कुछ कहा, वो तेज प्रताप से अधिक लालू यादव के परिवार के लिए घातक था। अगर वो चुनाव के दौरान अपने साथ हुए बर्ताव को लेकर लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलती है, तो ये तेजस्वी की राह में बाधा होगी और विरोधी इसके लिए ऐश्वर्या को उकसाने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। आरजेडी में देखिए, नेतृत्व से किसी के नाराज होकर के पार्टी छोड़ देने की नौबत भले ही आई हो, लेकिन पार्टी में रहकर के विरोध स्वर उठाना जल्दी नहीं फूटते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो विधायकों ने बाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती दी है। नवादा की विधायक विभा देवी और रजौली के एमएलए प्रकाश वीर ने यह कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि खून पसीने से उन लोगों ने पार्टी को सींचा है। दोनों विधायकों ने तेजस्वी यादव के कामकाज की शैली और उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, दोनों विधायकों ने यह भी कहा है कि वो आरजेडी से अलग नहीं होंगे। अभी तक आरजेडी में किसी नेता ने तेजस्वी के नेतृत्व और उनके कामकाज की शैली पर सवाल खड़े नहीं किया था। विभा देवी और प्रकाश वीर लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी की गतिविधियों से कटे हुए थे। विभा देवी पूर्व विधायक और रेप केस में सजा याफ्ता राजवल्लभ यादव की पत्नी है। राजवल्लभ यादव का रसूख नवादा संसदीय क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा सीटों पर माना जाता है। बीजेपी के साथ जेडीयू के रहने और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर समर्थन के कारण माना जा रहा था कि नीतीश कुमार से मुस्लिम समाज खफा है। इसकी झलक भी दिखी थी जब रमजान के महीने में सरकारी इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट किया था। महागठबंधन की पार्टियां इस बात से उत्साहित थी कि अब मुस्लिम वोट थोक भाव में उन्हें ही मिलेंगे। लालू राबड़ी राज के अंत के साथ ही मुसलमानों का झुकाव नीतीश कुमार की ओर से हुआ था। इसका चुनावी लाभ भी जेडीयू को मिलता रहा है। वक्फ कानून बनने के बाद महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने मुसलमानों पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे, पर आश्चर्यजनक पहलू ये भी है कि 2 दिन पहले ही मोतिहारी में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के प्रयास से 200 मुस्लिम युवकों ने
जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और ये तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली स्थिति है। इन सबसे इतर एक बड़ी समस्या तेजस्वी यादव के सामने महागठबंधन के साथी दलों के बीच में सीटों का बंटवारा भी है। वीआईपी के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की जिद ठाने हुए हैं, वो 60 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस 70 सीटों से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी ने पिछले चुनाव में 144 पर लड़कर के 75 सीटें जीती थी और इस बार दो नए सहयोगियों के कारण आरजेडी को अपनी सीटें जो है वो घटानी पड़ सकती है। तो कांग्रेस का जैसा हाव भाव अभी तक दिखता रहा है, उससे यही लगता है कि तेजस्वी के लिए मुश्किल भरा काम है। कांग्रेस ने अगर दगा दिया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। कांग्रेस से खतरा इसलिए दिखता है क्योंकि अभी तक तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में उसकी रजामंदी नहीं मिली है। तेजस्वी की राह में बिना बुलाई मुश्किल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बन गए हैं। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान विपक्ष की एकजुटता तो दिखी, लेकिन राहुल गांधी के साथ रथ पर सवार होने से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि दोनों इससे काफी नाराज हैं और इसका दोष तेजस्वी यादव पर मढ़ रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि दोनों इतने खफा हैं कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी आ रही है कि कन्हैया कुमार की नाराजगी दूर करने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें 14 जुलाई को दिल्ली बुलाया है। और देखिए, प्रसंगवश ये जिक्र जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव दोनों को पसंद नहीं करते और कन्हैया कुमार सीपीआई के उम्मीदवार के रूप में जब बेगूसराय में 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी ने उन्हें हराने के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया था। पप्पू यादव के खिलाफ भी इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया था। और हाल ही में आरजेडी की एक प्रवक्ता ने रणवीर सेना के प्रमुख रहे स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इसे लेकर कुछ दिनों तक तो खूब बवाल मचा। इससे भूमियार समाज आरजेडी से खफा है। हालांकि पहले भी भूमियार समाज आरजेडी को कम ही पसंद करता रहा है। अभी ये प्रकरण चल ही रहा था कि लालू यादव का पुराना स्लोगन भूरा बाल साफ करो फिर गूंजने लगा है। अब देखिए, आरजेडी नेता रंजीत यादव की मौजूदगी में भूरा बाल साफ करो का नारा लगा। आरजेडी ने इस बयान से पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार तो हो ही गया है। अब देखिए इससे क्या होगा, सवर्णों में खासी नाराजगी है और ये आरजेडी की राह में अवरोध का काम कर सकता है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में तेजस्वी इन सारे मसलों को कैसे डील करते हैं।